नमस्कार, मेरा नाम है अनोश विंसेंट रॉबिन्सन। आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आशा है आप सब घर पर सुरक्षित हैं। चलिए आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का विषय है शिक्षा। उससे पहले आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। 50% से ज़्यादा देश की जनसंख्या की उम्र 25 साल से कम है। 2020 के खत्म होने तक देश की उम्र मात्र 29 साल होगी। अब ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि इस समय सारे सुपर पावर देशों की एवरेज उम्र 35 से ज़्यादा है। जापान की उम्र 48, चीन की उम्र 37, यूएसए की उम्र 39। अब इतने जवान देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। किसी ने सही कहा है कि शिक्षा एक सबसे बड़ी शक्ति है, इसमें दुनिया को बदलने की ताकत है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में प्रमुख रूप से बदलाव तब आया जब एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हमारे देश आए, जिनका नाम था सर मैक्यूली, जिनके बारे में ये बोला जाता था कि ये कोई भी भाषा बहुत जल्दी सीख सकते थे। जब वो भारत आए तो यहाँ आकर उन्होंने कुछ सीखा नहीं, बल्कि ब्रिटेन वापस जाकर उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि भारत को अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। उनके मॉडर्न सब्जेक्ट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और उसका रिजल्ट हम सबको पता है। इतनी श्रम शक्ति या मैन पावर होने के बाद भी भारत काफ़ी पीछे है। इसका प्रमुख कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा अंदर से खोखली है। जब ब्रिटिशर्स थे तब उन्होंने शिक्षा इस तरह से बनाई थी कि गरीब को अमीर से अलग कर सके, यानी कि सोशल गैप बढ़े। जब ब्रिटिशर्स थे तब उन्होंने ये काम किया। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट्स ने ये सोशल गैप और इकोनॉमिक गैप का फ़ायदा उठाया। हमारे देश में शिक्षा किताबों तक सीमित है। किताबों से बाहर सोचने वाले विद्यालय और शिक्षक काफ़ी कम हैं। परीक्षा का सिस्टम हमारे देश में बच्चों का आईक्यू या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मेमोरी रेंटेशन टेस्ट करता है। इन सब चीज़ों के अलावा जब तक एक बच्चा 17 या 18 साल का हो, उनको एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब हर बच्चा तो एक जैसा नहीं हो सकता। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आप मछली को कहेंगे कि पेड़ पर चढ़ो, तो वो पूरी ज़िंदगी सफल ही नहीं होगा। सरकार का ध्यान दुनिया भर की चीज़ों पर होगा, लेकिन शिक्षा के बारे में बात काफ़ी कम मंत्री या पॉलिटिशियन करते हैं। अब ये रीज़नेबल भी है, क्योंकि शिक्षा के बारे में बात करने के लिए आपको शिक्षित होना चाहिए। वो माता पिता जो कि इतना कमा सकते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें, वो कभी भी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजते। कारण क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन का स्टैंडर्ड और वहाँ की शिक्षा, मतलब ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आप और मैं दोनों ही असलियत से वाकिफ़ हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, जिसमें सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए हैं। ऐसा समय में जो रास्ता निकाला वो था घर घर शिक्षा पहुंचाने का, स्मार्टफोन्स के थ्रू ऑनलाइन क्लास द्वारा। लगता है हमारी सरकार भूल गई कि हमारे देश इतना अमीर नहीं है कि हर आम आदमी स्मार्टफोन और इंटरनेट चलाता हो। लोगों को अपनी ज़मीन, गाय और न जाने क्या क्या बेचना पड़ा। ये सब बातें थीं भूतकाल की। अब हम थोड़ा वर्तमान में जीते हैं। आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी निकाली है। काफ़ी चीज़ें बदली हैं, काफ़ी लोग खुश हैं और काफ़ी लोग और भी बदलाव चाहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रैप्टा मास्टर से। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं एक लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, कृपया उसको जा कर के पढ़ लें और कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि हम रैप्टा मास्टर से क्या क्या सवाल करें। मेरे एक दोस्त का चैनल भी है, प्लेस फैक्ट्स करके, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आपको नई नई जगहों के बारे में जानने को मिलेगा। उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाएं, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कृपया उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।